हेलो एवरीबॉडी। लास्ट टाइम हम लोगों ने लेक्चर नंबर 3 में सबसेट का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था। आज उसको कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो सबसेट वाला कॉन्सेप्ट देखिए। तो सबसेट में आपको ये बता दिया था कि इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, तो इसको मैथमेटिकली आप या सिंबॉलिकली ऐसे लिखते हैं, ए इज सबसेट ऑफ बी। डायग्रामेटिकली अगर रिप्रेजेंट करना है तो ए छोटा होगा, बी बड़ा होगा। कार्डियल नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। और एक चीज और कही जा सकती है कि इफ x बिलोंग्स टू ए इट इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू बी। और आप ये भी कह सकते हैं कि इफ x डज नॉट बिलोंग्स टू ए इट इम्प्लाइज, अगर कोई चीज ए में नहीं है तो इसका मतलब ये हो गया कि इट मे बिलोंग टू बी और इट मे नॉट बिलोंग्स टू बी। और आप ये भी कह सकते हैं इफ x डज नॉट बिलोंग्स टू बी इट इम्प्लाइज x डज नॉट बिलोंग्स टू ए। अगर कोई चीज बी में है ही नहीं तो ए में तो होने के कोई चांस नहीं। अगर कोई चीज ए में नहीं है तो मे भी हो सकता है वो इस पोर्शन में हो सकता है वो इस पोर्शन में हो। इसीलिए लिखा है कि वो बी में बिलोंग कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती। तो इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी देन ए इज स्मॉलर देन बी और इक्वल टू बी। नंबर ऑफ एलिमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ए के जितने भी एलिमेंट हैं पक्का वो बी में होंगे। एक भी एलिमेंट ए में ऐसा नहीं हो सकता जो आप कहें कि वो ए का पार्ट है लेकिन वो बी का पार्ट नहीं है और फिर भी ए बी का सबसेट है। दिस इज नॉट पॉसिबल। इट इज क्लियर। अब सबसेट्स लिखते कैसे? सबसेट का मतलब सबऑर्डिनेट सेट हो गया। इसके अलावा एक चीज और आपको बताई थी कि फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट एंड एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट और आपको बताए थे। ये इतना काम हम सब प्रीवियस लेक्चर्स में कर चुके थे, आप आगे का काम करें। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक सेट है ए, आपसे कहा गया राइट ऑल सबसेट्स। अब जरा समझिए ध्यान से, ए के अंदर एक एलिमेंट, अब वो चाहे स्मॉल ए है, चाहे 1 है या 2 है या किसी भी सिंबॉलिक नोटेशन से किया हो, इसमें एक एलिमेंट। अब जरा ध्यान से समझना है आपको कि अगर इसमें एक एलिमेंट है और मुझे इसका सबसेट लिखना है, सबसेट मतलब इससे छोटा या बराबर का सेट लिखना है, तो उस सेट में या तो ये एक एलिमेंट होगा या ये भी नहीं होगा। और अगर ये भी नहीं होगा तो इसका मतलब वो एम्प्टी सेट होगा। तो इसके जो सबसेट्स बने आपके पास वो बने आपके पास एक तो एम्प्टी सेट फाई और एक ये। आपके पास नंबर ऑफ सबसेट्स के लिए फॉर्मूला होता है 2 raised to power n। n is कार्डियल नंबर। So 2 raised to power 1 2 सबसेट्स। तो अगर एक सेट में एक एलिमेंट है तो नंबर ऑफ सबसेट्स दो होंगे और कौन कौन से? फाई और ए। ये चीज क्लियर? ये बात समझ में आ गई? तो अगर एक सेट दिया हुआ है आपको तो उसके आप सबसेट्स लिख सकते हैं। आपसे खाली नंबर ऑफ सबसेट्स पूछा है तो आप नंबर ऑफ सबसेट्स बता सकते हैं। अच्छा, एक चीज और होती है आपके पास प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट का मतलब जो एक्चुअली में उससे छोटा। प्रॉपर सबसेट मतलब जैसे प्रॉपर डिवाइजर का कॉन्सेप्ट है। जैसे मैंने कहा कि अगर 6 है तो अब 6 के जो डिवाइजर्स हैं जो जिसे डिवाइड कर सकते हैं वो 1 2 3 6 हुए। अब अगर मैं प्रॉपर डिवाइजर की बात करूं तो हर एक नंबर 1 से और अपने आप से ऑटोमेटिकली डिविजिबल होता है। उसमें कोई बहुत नॉलेजेबल इंफॉर्मेशन नहीं है। तो अगर आपसे मैंने कहा कि 3 का फैक्टर बताइए, 3 किससे डिविजिबल है, आप बोलते हैं 1, तो 1 तो सारे नंबरों को डिवाइड करता है। तो सिमिलरली जब हम प्रॉपर सबसेट की बात कर रहे हैं तो दैट विल बी 2 raised to power n minus 2। एक एम्प्टी सेट हटा दिया इसके अंदर से और एक वो सेट खुद हटा दिया, क्योंकि ये फिक्स्ड है कि फाई सबसेट ऑफ एवरी सेट, ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो जो भी सेट होगा उसमें ये 2 सबसेट तो बनेंगे। उनके अलावा जो जेन्युइन आपने सबसेट बनाए हैं वो ये आ गए।
तो यहां पर अगर आप प्रॉपर सबसेट्स की बात करें तो इस पर्टिकुलर केस में प्रॉपर सबसेट 0। ये बात समझ में आ गई आपको अच्छी तरह से? बिल्कुल प्रॉपर डिवाइजर वाले कॉन्सेप्ट से यूज कर सकते हैं। तो अगर सेट में एक एलिमेंट है तो सबसेट्स क्या बनेंगे, उसके बाद नंबर ऑफ सबसेट्स कैसे लिखे जाएंगे, और अगर आपसे प्रॉपर सबसेट पूछा है तो उसमें से 2 माइनस हो जाएगा। और 2 किसके नाम का माइनस करा हमने? एम्प्टी सबसेट्स के नाम का, एम्प्टी सेट के नाम का, और एक उस सेट खुद के नाम का। कई बार ये भी कॉन्सेप्ट लिया जाता है कि भाई प्रॉपर सबसेट का मतलब गिवन सेट से छोटे, तो उस पर्टिकुलर केस में कई बार लोग 1 को माइनस कर लेते हैं। 1 को मतलब उस सेट इटसेल्फ को, 0 5 वाले को एक्चुअल सबसेट्स में काउंट कर लिया जाता है। लेकिन ये रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे हम फैक्टर्स की बात करते हैं, सिमिलरली फैक्ट में ये ऑब्वियस फैक्टर हैं, ऑब्वियस सबसेट हैं, तो इन ऑब्वियस सबसेट को हटाने के बाद जो जेन्युइन बचे दैट इज प्रॉपर सबसेट। ये चीज क्लियर? तो इस सेट में फिलहाल आपके पास एक एलिमेंट था, आपने सारे सबसेट्स लिखे। अब 2 एलिमेंट वाला केस कर रहा हूं। आपके पास काम की इंफॉर्मेशन क्या बताई है कि अगर एक सेट का कार्डियल नंबर n है, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट, तो नंबर ऑफ सबसेट्स, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स इज 2 raised to power n, and number of proper subsets is 2 raised to power n minus 2। और ये 2 किसके नाम के कटे हैं? एक एम्प्टी के नाम का कटा है, सेट एंड सेट इटसेल्फ। ये इन 2 ऑब्वियस जो सेट्स होते हैं उनको हटा दें। अब सपोज कीजिए एक सेट है आपके पास जिसमें 2 एलिमेंट, तो नंबर ऑफ एलिमेंट 2, नंबर ऑफ सबसेट्स 2 raised to power 2 यानी कि 4। अगर आपसे नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स पूछा है तो 4 minus 2 यानी कि, तो अगर नंबर पूछा है तो काम वही खत्म। ध्यान से पढ़ लीजिएगा, आपसे नंबर ऑफ सबसेट्स पूछा है कि नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट पूछा है। सो यहां पर 2 एलिमेंट है। अब इसके जो हम सबसेट लिस्ट डाउन करेंगे वो सबसेट्स में क्या होगा? अगर 2 एलिमेंट है तो वो सेट जो इससे छोटे या इसके बराबर होंगे उनमें या तो ये 2 एलिमेंट होंगे, या उनमें से कोई एक एलिमेंट होगा, या इनमें से कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। तो यानी एक तो 5 हो गया जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, फिर सिंगल एलिमेंट वाले हो गए, फिर डबल एलिमेंट। ये आपके पास टोटल 4 सबसेट हो गए। और अगर मैं प्रॉपर की बात करूं तो ये दोनों जो हैं वो प्रॉपर सबसेट है। ये हर एक सेट का सबसेट होता ही है, हर एक सेट अपना खुद का भी सबसेट होता है। तो ये दोनों तो ऑब्वियस है, जो आपने अपनी तरफ से लिखे, एक्चुअल जो सबसेट लिखे वो ये 2 सबसेट। ये चीज क्लियर? समझ में आगे बात? एक एलिमेंट के वाला केस कर दिया हमने, 2 एलिमेंट वाला केस कर दिया। आपको नंबर ऑफ सबसेट निकालने आ गए, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट निकालने। इट इज क्लियर? अब देखिए 3 वाला मामला। तीन एलिमेंट है अगर ABC, कार्डियल नंबर हो गया इसका 3, सो नंबर ऑफ सबसेट्स 2 raised to power 3 यानी 8। अगर आपसे कहा गया नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स, सो 8 minus 2 यानी कि 3 एलिमेंट है, तो जो इसके सबसेट होंगे उनमें या तो ये 3 एलिमेंट होंगे, या इनमें से कोई 2 होंगे, या इनमें से कोई एक होगा, या फिर कोई भी नहीं होगा। अगेन पहला तो 5 हो गया 0 एलिमेंट वाला, फिर सिंगल एलिमेंट वाले ये हो गया आपके पास, डबल एलिमेंट वाले AB AC, एंड अब देखिए ए बी लिख चुका हूं, AC लिख चुका हूं, B से शुरू करा तो BA तो आ चुका है क्योंकि सेट पे सीक्वेंस मैटर नहीं करता। AB एंड BA इज वन एंड सेम थिंग अगर करली ब्रैकेट में लिखा है तो BA हो चुका है, अगला हो गया BC। C के साथ लेता हूं, CA भी काउंट हो चुका है, CB भी काउंट हो चुका है। तो ये वाले हो गए आपके पास 2 एलिमेंट वाले, और 3 वाला एक।
तो ये आपके पास सारे के सारे सबसेट्स, काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 सबसेट है। और अगर मैं कहूं मुझे सिर्फ प्रॉपर सबसेट ही लिखने हैं तो एम्प्टी सेट हट जाएगा, ये सेट हट जाएगा, आपके पास ये चीज प्रॉपर सबसेट्स है। इट इज क्लियर? एक एलिमेंट वाला केस कर दिया, 2 एलिमेंट वाला केस कर दिया, 3 एलिमेंट वाला केस कर दिया। अब एक केस कर रहा हूं 4 वाला, बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में वो यूज होता है। नॉर्मली 2 या 3 वाले की जरूरत पड़ती है। तो अगर 4 वाला आपसे पूछा होता तो कैसे लिखते, जरा वो भी देख लेते हैं। अच्छा, यहां मैं एलिमेंट्स को एबीसी ले रहा हूं, एलिमेंट एबीसी की बजाय 1 2 3 पी क्यू आर कुछ भी हो सकते हैं, इट इज इमैटेरियल। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इंटरनल एलिमेंट क्या है। जो भी एलिमेंट है मुझे तो सिर्फ उनको एक ऐसे पैकेट की तरह ट्रीट करना है कि एक पैकेट जाएगा कि 2 पैकेट जाएंगे। सिमिलरली यहां पर ए बी सी डी, कार्डियल नंबर 4, नंबर ऑफ सबसेट्स 16, number of proper subsets 16 minus 2 is 14, 16 minus 2 is 14। अब ये बार बार इलेबोरेशन की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा फॉर्मूला, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। अब देखिए जरा, सो 4 एलिमेंट है। अब इसकी जो सबसेट में लिखूंगा उसमें या तो ये 4 होंगे, या इनमें से कोई 3, या इनमें से कोई 2, या इनमें से कोई 1 वाला है, या 0 वाला। तो पहला 0 वाला लिखा, फिर सिंगल एलिमेंट वाले हमने लिस्ट डाउन कर दिए, डबल वाले लिख रहा हूं ए बी ए सी ए डी, ए बी ए सी ए डी। अब बी के साथ ए तो काउंट हो चुका है, बी सी बी डी, बी सी बी डी। एलिमेंट्स को सेपरेट करने के लिए कॉमा लगाते हैं। एक सेट लिख दिया, उसके बाद दूसरा सेट लिखने से पहले भी कॉमा लगाते हैं। ध्यान रखिएगा, नोटेशन स्पेसिफिक मामला है, ऐसा नहीं कि उठा के रनिंग एंड में आपने एबीसीडी लिख दिया। अच्छा जी, सी ए के साथ काउंट हो चुका है, सी बी के साथ काउंट हो चुका है, सी का डी के साथ काउंट होना रहेगा। 0 एलिमेंट वाले, 1 एलिमेंट वाले, 2 एलिमेंट वाले, अब आ रहे 3 एलिमेंट वाले। पहले ए बी का बंच लिया, ए बी के बंच के साथ या तो तीसरा एलिमेंट सी आ सकता है या डी आ सकता है। अभी जैसे मैंने ए बी का बंच लिया, अब मैं क्या कर सकता हूं, बी को ड्रॉप करता हूं, ए सी का बंच ले लेता हूं, तो ए सी डी। और अगर मैंने बी की बजाय ए को ड्रॉप किया होता, ए सी डी। मतलब जब आप 3 वाला लिख रहे हैं तो आपने क्या किया, ए बी का बंच लिया, तीसरा एलिमेंट इन दोनों में से कोई बन सकता था, या तो सी या डी, 2 केसेस बन गए। फिर अगले के लिए आपने सी डी का पेयर बना लिया, और पहले एलिमेंट के लिए या तो ए होगा या बी, 2 केसेस। एंड देन 4 वाला ए बी सी डी। आप काउंट करके देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इन टोटल 16 सबसेट्स आपके पास आ गए। अच्छा, अगर मुझे चाहिए प्रॉपर, तो अगेन आपको पता है ये छोड़ देंगे, ये वाला छोड़ देंगे, ये जो बीच के केसेस हैं ये सब के सब प्रॉपर सबसेट। अच्छा, मेरे पास फॉर्मूला डायरेक्ट नंबर निकालने का होता है कि अगर मैंने एक सेट दिया जिसमें 4 एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है, और मैं आपसे सिर्फ इतना पूछूं कि हाउ मेनी सबसेट्स आर देयर विद एनी 2 ऑफ द एलिमेंट, विद एनी 3 ऑफ द एलिमेंट। जैसे इस पूरे में मैं सारे सबसेट पूछने की बजाय आपसे सिर्फ वो सबसेट पूछता कि सबसेट्स ऑफ ए विच कंटेन ओनली 2 एलिमेंट्स, तो आपको सिर्फ इतना लिखना था। तो क्वेश्चन बेटा ध्यान से पढ़िएगा। अच्छा, नंबर निकालने का, अब ये तो 1 2 3 4 वाला तो केस हमने लिख लिया, लेकिन अगर सेट में ज्यादा एलिमेंट होते, मान लीजिए 10 एलिमेंट है, और मैंने आपसे पूछा हाउ मेनी एलिमेंट्स या हाउ मेनी सबसेट्स ऑफ 2 एलिमेंट्स आर देयर, तो उनके लिए हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, लेकिन वो अभी हमने क्योंकि कॉन्सेप्ट नहीं करा हुआ है, जब हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट करेंगे तब आपके पास आएगा। तो कॉम्बिनेशन करके पर्टिकुलर टेक्निक लगेगी, तो जब हम कॉम्बिनेशन डिस्कस करेंगे तब ये चीज आएगी। तो अभी फॉर द टाइम बीइंग हम उस डिटेल में नहीं जा रहे हैं, वरना हमारे पास ये टेक्निक्स हैं
कि हम बिना ये डिटेल लिए हुए स्पेसिफिकली ये बता सकते हैं कि 2 एलिमेंट वाले, 3 एलिमेंट वाले, 4 एलिमेंट वाले कितने सबसेट बनेंगे। इट इज क्लियर। इवन ये जो फॉर्मूला हमने लिखा है कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स 2n, इसका डेरिवेशन, इसका जो लॉजिक आना है, कहां से आया है, ये भी कॉम्बिनेशन के साथ रिलेटेड है। लेकिन अगेन क्योंकि अभी आगे आएगा आपके पास टॉपिक, तब डिस्कस होगा, इसलिए फॉर द टाइम बीइंग अभी आपको फॉर्मूला देना। इट इज क्लियर। अच्छा, एक डाउट और आता है कि हमने 1 एलिमेंट वाला मामला कर लिया, 2 एलिमेंट वाला कर लिया, 3 एलिमेंट वाला कर लिया, रिस्क कवर के लिए 4 वाला कर लिया। अब अगर आप कहें कि किसी सेट में कोई एलिमेंट है ही नहीं, अब क्या करें? अब अगर मुझे उसके सबसेट्स लिखने हैं तो कैसे लिखे जाएंगे? अब जरा वो देखिए, आपकी बुक में 1 एलिमेंट, 2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट, इन सब का मटेरियल दिया हुआ है। 0 वाले का स्पेसिफिकली नहीं लिखा हुआ है या 4 वाले का नहीं लिखा हुआ। तो सपोज कीजिए जैसे ये, अब इसको चाहे मैं ऐसे लिख दूं, चाहे मैं ऐसे लिख दूं, दिस इज वन एंड सेम थिंग, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका जो कार्डियल नंबर हुआ वो हुआ 0, इसमें कोई एलिमेंट है नहीं। सो नंबर ऑफ सबसेट्स इज 2⁻0 यानी कि 1। सिर्फ और सिर्फ एक सबसेट। देखिए सबसेट में क्या होता है, या तो उतने एलिमेंट होते हैं या उससे कम। अब इसमें एलिमेंट कितने हैं? 0, कोई एलिमेंट है ही नहीं। तो जो इसका सबसेट होगा उसके अंदर भी इतने ही एलिमेंट होंगे, यानी 0 एलिमेंट होंगे, यानी या तो वो खाली होगा या उससे कम। अब -1 -2 एलिमेंट तो हो नहीं सकते, कि नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर जो होगा किसी भी चीज का वो नेचुरल नंबर होगा। तो इसलिए इसका जो सबसेट बना वो सिर्फ और सिर्फ एम्प्टी सेट। तो सिर्फ एक सबसेट है। अब यहां प्रॉपर का सवाल ही नहीं उठेगा आपके पास। क्यों प्रॉपर के लिए? क्योंकि ये जो सेट है एम्प्टी सेट है, और ये एम्प्टी सेट ही अपने आप में खुद के बराबर है। तो इवन 2 बेसिक सबसेट भी नहीं। तो अगर आपसे कहा जाए कि एक एम्प्टी सेट है, मुझे उसके सबसेट लिखने हैं, तो उसका सबसेट वो सेट खाली खुद ही होगा। जो भी उस सेट का नाम है, चाहे उसे ए कहें, अगर ए से डिनोटेड है, या फाई कहें, फाई, एक ही चीज लिखी जाएगी। तो ओनली वन सबसेट, या तो ये लिखिए या ये लिखिए। इट इज क्लियर। सो सबसेट अगर लिखा हुआ है तो उसकी किस टर्मिनोलॉजी में क्या क्या इंटरप्रिटेशन है, और अगर किसी सेट में 1 एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है, या एम्प्टी सेट है, तो उसके सबसेट्स कैसे लिखेंगे। आप डायरेक्टली नंबर ऑफ सबसेट कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कैसे निकालेंगे, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये बात समझ में आ गई? ये बहुत काम की चीज है। एक क्वेश्चन इस टाइप का पूछने के पूरे चांसेस होते हैं कि एक सेट आपको दे दिया, आपके पास 2 एलिमेंट है, उसमें 3 एलिमेंट है, या तो सारे सबसेट लिस्ट डाउन करने के लिए कह देंगे, या प्रॉपर सबसेट दे देंगे, या टोटल नंबर ऑफ सबसेट पूछ लेंगे, या टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट पूछ लेंगे। प्रैक्टिकली प्रॉपर सबसेट का मतलब यही है कि जो ऑब्वियस सबसेट है उनको हटा दीजिए, यानी 5 वाले को और उसको। कभी कभी कुछ बुक्स में अलग रेफरेंस भी दिया होता है कि वो सिर्फ उसी सेट को हटाते हैं, कि एक ही सबसेट में से एक ही चीज माइनस करी, तो उस पर्टिकुलर केस में प्रॉपर सबसेट का मतलब हो गया 2n-1। वो 5 को एलिमिनेट नहीं करते हैं। तो वो डिपेंड करता है, आप चाहें तो साथ में लिख सकते हैं अगर कभी भी डाउट हो, कि प्रॉपर सबसेट का मतलब है हमने ये वाला प्रोसीजर फॉलो करा, एक्सक्लूडिंग एम्प्टी सेट एंड दैट सेट इटसेल्फ। ये बात समझ में आ गई अच्छी तरह से? क्लियर है? आई होप सबसेट का कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। सबसेट से रिलेटेड ही एक और चीज आती है जिसे कहते हैं पावर सेट। पावर सेट ऑफ ए सेट ए, एक सेट है ए, उसका पावर सेट लिखना है, तो इसको सिंबॉलिकली हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं PA। व्हेन आई से PA दैट मींस पावर सेट। पावर सेट क्या चीज होती है? पावर सेट इज सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए सेट। किसी भी सेट के जितने भी सबसेट बनते हैं, अगर उसका भी मैं एक सेट बना दूं तो उसे पावर सेट कहते हैं। मतलब कोई टेक्निकली नया कॉन्सेप्ट नहीं है, अभी हमने सबसेट लिखे थे, अगर उनको एक बड़े करली ब्रैकेट में लिख देता हूं तो उसे पावर सेट कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने कहा कि एक सेट है ये, ठीक है जी,
आपने इसके सबसेट्स लिखे 5, अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, मैं बार बार डिटेल में नहीं जा रहा हूं। 4 सबसेट बनेंगे, 2 एलिमेंट है, 2⁻3, 2⁻2 4 सबसेट्स होंगे, सारे सबसेट लिख दिए। तो अगर मैंने आपसे कहा कि मुझे सबसेट लिखने हैं तो ये लिखा जाएगा। अगर मैंने कहा कि मुझे पावर सेट लिखना है तो पावर सेट इज PA, और मुझे और कुछ नहीं करना होता, मुझे सिर्फ इसके बाहर एक बड़ा कर्ली ब्रैकेट और लगा देना है, दैट्स ऑल। बेटा डिफरेंस ध्यान रखिएगा, अगर मैंने आपसे सबसेट लिखने के लिए कहा है तो आपको ये लिखना है, दीज आर सबसेट्स। अगर मैंने पावर सेट बोला है तो पावर सेट इज डिनोटेड बाय PA, और जो सबसेट लिखे हुए हैं उसके बाहर एक बड़ा कर्ली ब्रैकेट लगा के इक्वल टू PA लिखना। अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया कि पावर सेट लिखना है और पावर सेट लिखते टाइम आप खाली सबसेट लिखकर चले आए, बाहर एक बड़ा कर्ली ब्रैकेट और इक्वल टू PA नहीं लिखा, तो मार्क्स कटेंगे। क्लियर कट पड़िएगा कि सबसेट लिखने के लिए बोला है कि पावर सेट लिखने के लिए बोला है। हालांकि बस एक कर्ली ब्रैकेट का ही फर्क है, सबसेट लिखिए और बाहर एक बड़ा कर्ली ब्रैकेट बना दीजिए, उस पूरे सेट को पावर सेट कहते हैं। आप कर्ली ब्रैकेट नहीं बनाएंगे, PA नहीं लिखेंगे, तो खाली सबसेट की लिस्टिंग होगी। और जब यहां हम सबसेट लिखते हैं तो सारे सबसेट लिखते हैं, प्रॉपर नहीं लिखते, सारे के सारे, जिसमें एम्प्टी सेट भी शामिल है और वो सेट खुद भी शामिल है। ये बात समझ में आ गई अच्छी तरह से कि व्हाट इज पावर सेट। अब पावर सेट का मतलब तो समझ में आ गया। अगर मैं पूछूं आपको लिखना है NPA, N इज कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर जो हो गया आपके पास, अगर ये कार्डिनल नंबर है किसका, पावर सेट का, तो इसका मतलब ये हो गया कि N का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ PA, ये होगा इस बात का मतलब। तो पावर सेट में कितने एलिमेंट है? अब पावर सेट में है क्या चीज मेरे पास, सबसेट। तो एक सेट में सबसेट कितने होते हैं? अगर उस सेट में n एलिमेंट हैं तो सबसेट्स कितने होंगे, 2⁻n। तो NPN is 2⁻n, where n is cardinal number of A। ये बात समझ में आ गई? तो जरा ध्यान से समझिए। अगेन, अगर यही क्वेश्चन दिया हुआ है और मैंने आपसे ये कहा फाइंड NPA, तो A के अंदर 2 एलिमेंट है, पावर सेट के अंदर 2⁻2 4। चेक कर ली। अब अगर मैं आपसे NPA पूछ रहा हूं तो आपको PA पूरा लिखने दिखाने की जरूरत नहीं है, आपने लिख दिया अपनी मर्जी से, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन मुझे आंसर में 4 चाहिए, क्योंकि मैंने आपसे ये नहीं पूछा है कि आपको पावर सेट लिखकर दिखाना है, मैंने तो सिर्फ इतना पूछा है नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट। तो आप ये चीज लिखते हो नहीं लिखो, ये लिखते हो लिखो ना लिखो, वो आपकी मर्जी है, मुझे NPA चाहिए। ये बात समझ में आ गई? आप इसको थोड़ा सा ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जब भी आपको NPA चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट, तो P का मतलब हो गया 2, और 2 की पावर में A के जितने एलिमेंट हैं वो लगा देने चाहिए। NPA, P का मतलब पावर, तो 2 की पावर में जाना है, और क्या चीज को जाना है पावर में, A के जितने भी एलिमेंट हैं। A में 2 एलिमेंट है तो पावर 2 हो जाएगी, A में 3 एलिमेंट है तो पावर 3 हो जाएगी। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूं कि दिस इज ABC और मुझे NPA चाहिए, तो NPA, P की जगह आपने लिखा 2, पावर सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट लिख रहा हूं, ठीक है। और A में कितने एलिमेंट हैं, 3, तो 2 की पावर 3 यानी कि 8। बेटा क्वेश्चन बहुत केयरफुली पढ़ना है, आपको ध्यान से पढ़ना है कि अगर सेट दिया हुआ है, मैं आपसे पूछ क्या रहा हूं, सबसेट पूछ रहा हूं, प्रॉपर सबसेट पूछ रहा हूं, पावर सेट पूछ रहा हूं, कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट पूछ रहा हूं। जो पूछा है प्रिसाइजली उसका ही जवाब देना है। इट इज क्लियर? तो इसलिए जो टर्मिनोलॉजी करिए, चीजें मुश्किल नहीं है, बिल्कुल सब एक दूसरे से रिलेटेड है, लेकिन आपको क्वेश्चन बहुत केयरफुली पढ़ना है कि पूछा क्या गया है। आपसे सबसेट लिस्ट डाउन करने के लिए कहा गया है कि खाली सबसेट का नंबर पूछा है, आपसे प्रॉपर सबसेट लिस्ट डाउन करने के लिए पूछा है कि खाली नंबर पूछा है, पावर सेट लिखने के लिए बोला है
कि खाली नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट बोला है। मेन चीज ये आपने एक्स्ट्रा एक चीज कर दी, उसकी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो काम की चीज पूछी अगर आपने वो लिस्ट डाउन नहीं करी तो मार्क्स कटेंगे। तो अगर मैं आपसे एनपीए पूछ रहा हूं, आपने एनपीए तो लिखा नहीं लेकिन आप पावर सेट लिख के चले आए ये सोच के कि एग्जामिनर खुद काउंट कर लेगा कि ये 4 एलिमेंट हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे उसमें। जब मैं एनपीए पूछ रहा हूं आपका फाइनल आंसर 4 आना चाहिए, चाहे आपने ये लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ। ये चीज क्लियर? तो सबसेट, प्रॉपर सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, पावर सेट, नंबर ऑफ पावर सेट, चाहे 0 एलिमेंट हो, 1 एलिमेंट हो, 2 एलिमेंट हो, 3 एलिमेंट हो, 4 एलिमेंट हो, ये सारे केसेस हमने डिस्कस कर दिए। इसी पावर सेट के बेस पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी आपको बताया जैसे पावर का मतलब 2 है एंड सो ऑन चलता चला जाता है। अब जरा समझिए जरा, जैसे सपोज कीजिए आपके पास एक सेट है जिसमें से 3 एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन इज 3। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि आपको सेट लिख के दे दें, आप खुद काउंट कर लो इसमें 3 एलिमेंट है। ऐसा भी हो सकता है सीधा na इक्वल टू 3 लिख दिया कि जी 3 एलिमेंट है, आपको इससे मतलब नहीं कि कौन से एलिमेंट है, बस 3 एलिमेंट है, 3 डिस्टिंक्ट एलिमेंट। आपसे कहा गया फाइंड नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए। फॉर्मूला क्या होगा जी, 2 की पावर 3 यानी कि 8। मान लीजिए मैंने आपसे पूछा होता फाइंड नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स, 2 रेज़ टू पावर n माइनस 2 यानी 8 माइनस 2 यानी कि। मान लीजिए मैंने आपसे पूछा मुझे चाहिए एनपीए, नंबर ही पूछ रहा हूं सब मैं, नंबर ऑफ एलिमेंट। तो देखिए जरा, P की जगह लिख दिया 2 और A में कितने एलिमेंट हैं, 3, सिंपली 8। जितने सबसेट होते हैं पावर सेट में उतने। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करूं, मान लीजिए मैं आपसे पूछता हूं मुझे चाहिए एन P ऑफ A। यहां बड़ा ब्रैकेट भी लग सकता है और यहाँ ऐसा ब्रैकेट भी लग सकता है, देयर इज नो इशू, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप जो मर्जी ब्रैकेट लगा लिया, क्योंकि अंदर एलिमेंट नहीं लिखा हुआ, पावर सेट लिखा हुआ पूरा का पूरा। P ऑफ A, पावर सेट ऑफ A और उसके नंबर ऑफ एलिमेंट चाहिए। जरा लिखने की टेक्निक समझिए, आपको पावर सेट्स नहीं लिखने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट बताने हैं। तो सिंपल सा तरीका है, P का मतलब है 2, अब इसकी पावर में क्या जाना है, PA, तो एक और P आया तो दूसरा 2 लगा दिया, 2 P है तो 2 रेज़ टू पावर 2। अब A में कितने एलिमेंट हैं, 3, तो दिस इज, पहले ऊपर वाला सिंप्लीफाई करा, 2 की पावर 8 एंड 2 रेज़ टू पावर 8 इज से 256, इतने इसके। अगर सपोज कीजिए मैंने आपसे पूछा होता P ऑफ A, पावर सेट ऑफ A और इसके नंबर ऑफ एलिमेंट चाहिए, तो अगेन 3 बार P आ रहा है आपके पास, 2 रेज़ टू पावर 2 और A में कितने एलिमेंट हैं, 3। सिंप्लीफिकेशन जो होगा वो ऊपर की तरफ से होगा, ठीक। ये हुआ 2 रेज़ टू पावर 256। अब आपको इसे मजबूरन यहीं छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये छोटा मोटा नंबर नहीं है, आपको 2 की पावर सपोज कीजिए 10 तक 12 तक तो याद होती है, बाकी मुश्किल पड़ेगी। तो जहां तक सिंप्लीफाई कर सकते हैं वहां तक कर दें। खास बात ये ध्यान रखनी है, जो पावर का सिंप्लीफिकेशन मैं ऊपर से नीचे करता हुआ आ रहा हूँ, पहले ऊपर वाले सर्कल को सॉल्व करा, फिर उसके साथ नीचे वाला क्रॉस करा। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है आपको। पावर सेट लिखने के लिए कह रहा हूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट पूछा है, एनपीए पूछा है कि खाली पीए पूछा है, ये चीज क्लियर। तो एक और क्वेश्चन देखिए जरा इसी के बेस पर। ये कॉन्सेप्ट बुक में बहुत डिटेल में नहीं है, उन्होंने सिर्फ एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है। पावर सेट काम की चीज है, सिंबॉलिकली हर एक चीज का मतलब पता होना चाहिए। तो सपोज कीजिए ए है आपके पास 5 कहते ही इमीडिएटली क्या मतलब हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हुए, 5 मींस एम्प्टी सेट, तो नंबर ऑफ एलिमेंट 0। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि मुझे चाहिए एनपीए, मुझे चाहिए एनपी ऑफ पीए,
मुझे चाहिए P आते ही 2, A में कितने एलिमेंट हैं? P आया 2 बार है, 2 रेज़ टू पावर 2 पावर में सिंप्लीफाई के लिए 2 रेज़ टू पावर 1 यानी कि सिमिलरली 3 बार P लिखा हुआ है, 2 रेज़ टू पावर 2 रेज़ टू पावर 2 और A के एलिमेंट कितने हैं? 0। ऊपर से सिंप्लीफाई करता हुआ आ रहा हूं, दिस इज इट इज क्लियर, समझ में आ गई बात? तो पावर सेट इज सेट ऑफ ऑल सबसेट। पावर सेट में एक्स्ट्रा कुछ नहीं होता। तो अगर मैंने पावर सेट लिखा तो इट कंटेन्स ऑल सबसेट्स ऑफ ए ओनली। एक भी चीज एक्स्ट्रा नहीं होगी। आप ये भी कह सकते हैं कि इफ x बिलोंग्स टू पावर सेट, अगर कोई चीज पावर सेट में है तो इट ऑटोमेटिकली इंप्लाइज कि वो चीज ए का सबसेट होगी। जितने भी सबसेट हैं वो पावर सेट में होंगे, और पावर सेट में सबसेट्स के अलावा कुछ होता ही नहीं है। तो जो भी चीज पावर सेट में है वो उस ओरिजिनल सेट का सबसेट होगी। ये बात क्लियर? और देखिए जरा एक छोटी सी चीज, विद दिस आपकी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो जाएगी। ये सब कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है बहुत छोटी छोटी चीज, 1 मार्कर एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा आपको दिक्कत आएगी। और ये सब चीजें एंट्रेंस में पूछी जाती है और प्रॉब्लम होती है लैंग्वेज की। जो उसने पूछा है अगर आप ढंग से नहीं पकड़ पाएगी क्वेश्चन में क्या पूछा है, आपका आंसर गलत चला जाएगा। एक चीज होती है हमारे पास यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट इज superset of all given sets। superset of all given sets, जितने भी छोटे मोटे सेट दिए हुए हैं उन सबका सुपरसेट, उन सबसे बड़ा सेट। फॉर एग्जांपल मैंने कहा जी A में मेरे पास 1 2 है, B में 2 3 4 है, C में 1 2 5 है। अब मुझे इनके लिए यूनिवर्सल सेट चाहिए। यूनिवर्सल सेट का मतलब है इन सेट से बड़ा सेट, लेकिन जरूरी नहीं कि वो यूनिक हो। भाई जैसे मैंने ये कहा कि सपोज कीजिए मुझे इस पेन से बड़ा पेन चाहिए लेंथ वाइज, तो अगर इस पेन से बड़ा पेन चाहिए तो अगर सपोज कीजिए कि ये पेन से 10 सेंटीमीटर का है, तो इससे बड़े का मतलब है वो 10.1, 10.2, 10.3, 11, 12, 13, 14, देयर इज नो लिमिट। ये बात पक्की है कि वो 10 से बड़ा होगा। तो जो इनका सुपर सेट होगा, जो इनका यूनिवर्सल सेट होगा, उसमें इन सबके एलिमेंट तो होंगे ही। जैसे 1 होगा, 2 होगा, अब 2 लिख चुका हूं मैं ऑलरेडी, 3 4 भी होगा, फिर 1 लिख चुका हूं, 2 लिख चुका हूं, 5 भी होगा, और एक्स्ट्रा भी हो सकते, कंपल्शन नहीं है। तो यूनिवर्सल सेट में मिनिमम तो ये होगा ही होगा, ये तो मिनिमम है। अब आपने कहा कि यूनिवर्सल सेट लिखना है, आप खाली इतना लिखकर भी छोड़ सकते हैं। आप इसके अलावा 1 एलिमेंट, 2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट, 4 एलिमेंट डाल सकते हैं, जितने मर्जी एलिमेंट डालें, चाहे पॉजिटिव डालें चाहे नेगेटिव डालें। कोर क्वांटिटी ये है, यूनिवर्सल सेट ऑफ गिवन सेट इज उन सारे सेट्स के सारे एलिमेंट मिला दिए, अब एक्स्ट्रा हो या ना हो। अगर सपोज कीजिए कि मैंने कहा कि यहां पर 5 नहीं है लेकिन 6 7 है, तो ये जो चीज है अब इनका यूनिवर्सल सेट नहीं रहेगी। यूनिवर्सल सेट ये तभी बनेगी जब इन सबका मटेरियल उसके अंदर होगा, चाहे एक्स्ट्रा हो या ना। अभी मैं सिर्फ इसको इतना कह सकता हूं कि ये A और B का यूनिवर्सल सेट हो गया, क्योंकि C के हिसाब से ये कंप्लाई नहीं कर रहा। C के पास एक ऐसी चीज है जो उसके पास अवेलेबल नहीं है, तो C इज नॉट अ सबसेट। हाँ, अगर यहां 5 होता तो डेफिनेटली ये इसका भी यूनिवर्सल सेट होगा। तो जितने भी सेट दिए हुए हैं उन सेट से बड़ा सेट, और वो बड़े सेट अनलिमिटेड सेट हो सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए मैंने कहा जी एक सेट है मेरे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल का, मेरे पास एक सेट है से राइट ट्रायंगल का, और मुझे इनका सुपर सेट चाहिए, यूनिवर्सल सेट चाहिए, कोई भी बता सकते हैं आप, कोई इसमें यूनिक आंसर नहीं है।
तो आप ये कह सकते हैं कि इनका यूनिवर्सल सेट जो हो गया, जिसमें राइट ट्राइंगल भी आ जाए, जिसमें इक्विलेटरल ट्राइंगल भी आ जाए, तो आप कह सकते हैं सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। जब मैंने ऑल ट्राइंगल्स कहे तो उसमें इक्विलेटरल भी इंक्लूसिव है और उसमें राइट ट्राइंगल भी इंक्लूसिव है। अब आपके दिमाग में आएगा भाई राइट, अब जब आपने सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स कह दिया, और कौन सा यूनिवर्सल सेट बन सकता है? मैं और भी यूनिवर्सल सेट कर सकता हूं, सेट ऑफ ऑल पॉलीगन्स। पॉलीगन्स में ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन सब कुछ आते हैं, उसमें ट्राइंगल्स भी आते हैं और ट्राइंगल्स में इक्विलेटरल ट्राइंगल्स भी आ सकते हैं। उसके बाद अगर और भी बड़ा कहना होगा, मैं पॉलीगन की बजाय ऑल ज्योमेट्रिकल फिगर्स, रेगुलर और इररेगुलर, या ऑल 2 डायमेंशनल फिगर। तो जितना बड़ा हम बढ़ाते चले जाएंगे, मेन चीज ये ध्यान रखनी है कि इसका यूनिवर्सल सेट वो होगा जिसमें ये चीजें जरूर इंक्लूसिव हो, एक्स्ट्रा चाहे कितना भी हो या ना। ये बात समझ में आ गई अच्छी तरह से। सबसेट वाला कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक छोटी सी चीज और देखिए जरा, ये चीज काम की है। कई बार एक सिंबल नोटेशन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। सपोज कीजिए एक सेट दिया हुआ है आपको, ए बी सी डी, ये दिया हुआ, ये सिंबल होता है बिलोंग्स टू, ये डज नॉट बिलोंग्स टू, ये चीज सबसेट, दिस इज नॉट अ सबसेट। एक काम और कर लेते हैं, छोटा सा फाई और डाल देते हैं इसमें, दिस इज नॉट अ सबसेट। ये जो बिलोंग्स टू वाली बात होती है, ये एलिमेंट्स के लिए होती है, एलिमेंट बिलोंग करते हैं। सबसेट्स जो होती है बात, ये सेट्स के लिए एप्लीकेबल होती है। एक सेट है, दूसरा सेट है, तो सबसेट वाला मामला होता है। एलिमेंट जैसा मर्जी हो, ये हो सकता है कि कोई सेट एलिमेंट की तरह ट्रीट हो रहा हो, तो ये जो बिलोंग्स टू का सिंबल लगता है, ये एलिमेंट के साथ लगता है, और ये सिंबल सेट्स के साथ लगता है। और अगर एलिमेंट के बाहर मैं करली ब्रैकेट लगा दूं, एलिमेंट के बाहर एक करली ब्रैकेट बना दूं, तो वो सबसेट बन जाता है। ठीक है ना? और अगर सबसेट में कुछ चीजें हैं, उनका अगर मैं करली ब्रैकेट हटा दूं, तो वो चाहे एक चीज हो या वो दो चीज हो, वो एलिमेंट्स हो। ये बात समझ में आ गई अच्छी तरह से। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो सिंबॉलिक फॉर्म में हम करने जा रहे हैं, कि ये सिंबल एलिमेंट्स के साथ लगता है, ये सेट्स के साथ लगता है। एलिमेंट और सबसेट में फर्क क्या है सेट में, कि एलिमेंट अगर कोई चीज है, उसके बाहर एक करली ब्रैकेट लगा दें तो सबसेट बन जाएगी, सबसेट के सबसे बाहर वाला करली ब्रैकेट हटा दें, एलिमेंट बन जाएगा। तो अगर मैंने सपोज किया कि ए बिलोंग्स टू से कैपिटल ए, जैसे यहां पर है, ये एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है, ये पूरी चीज एलिमेंट है। तो ए अगर एलिमेंट है, इसके बाहर अगर मैं करली ब्रैकेट बना दूं, तो ये सबसेट हो जाएगा। अगर मैंने कहा कि ए सबसेट है, सबसेट के सबसे बाहर वाला करली ब्रैकेट हटा दूं, तो वो एलिमेंट हो। एलिमेंट के बाहर करली ब्रैकेट लगाइए, सबसेट बन गया। सबसेट के बाहर सबसे बाहर वाला करली ब्रैकेट हटा दीजिए, एलिमेंट बन गया। अब जैसे इस सेट की अगर मैं बात करूं, जरा ध्यान से समझिए, सबसे बाहर है करली ब्रैकेट, ये पूरा है सेट। सेट कैसे पता चला? कैपिटल लेटर से डिनोट कर रहा है और बाहर करली ब्रैकेट लगे हुए हैं। तो इसमें 4 एलिमेंट हैं, 1 2 3 4। तो A belongs to capital A, B belongs to capital A, phi belongs to capital A, but C does not belongs to A, D does not belongs to A, C comma D curly bracket belongs to A। ये पूरा का पूरा एलिमेंट है। जिस चीज को आप एलिमेंट कह रहे हैं, वो सबसे बाहर वाले करली ब्रैकेट के अंदर क्लियर कट नजर आनी चाहिए। तो मुझे खाली सी नजर नहीं आ रहा है, सी एक पैकेट के अंदर है,
तो C इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए, D इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए, ये पूरा बंच जो है वो एलिमेंट है। ये बात समझ में आ गई? अगर इसके बाहर मैं करली ब्रैकेट लगा देता हूं तो दिस इज सबसेट, दिस इज सबसेट, दिस इज सबसेट। इट इज क्लियर? और यहां पर खास बात यह कि इवन फाई इज ऑल्सो सबसेट। एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। ए इज सबसेट ऑफ ए, ये बेसिक चीज है। यहां तक क्लियर? अगर मैं आपसे कहूं C, दिस इज नॉट अ सबसेट ऑफ A, D इज नॉट अ सबसेट ऑफ A। हाँ, अगर मैं, ये है एलिमेंट, एलिमेंट के बाहर एक करली ब्रैकेट लगा दूं तो ये सबसेट। बहुत ध्यान से समझना है आपको। एलिमेंट का मतलब है बाहर वाले करली ब्रैकेट में वो चीज क्लियर कट नजर आनी चाहिए। और अगर सबसेट लिखा हुआ है, सबसे बाहर वाले करली ब्रैकेट लगाइए, अंदर वाली चीज एलिमेंट होनी चाहिए। देखिए जरा, एक चीज और समझिए इसी में। ए बी सी, सपोज कीजिए खाली मैंने ए बी लिखा, दिस इज सबसेट ऑफ ए। अब क्यों है सबसेट? ये सेट है, ये भी सेट है, अब मैं कह रहा हूं ये सबसेट है। इसका मतलब ये कि अगर मैं सबसे बाहर वाले करली ब्रैकेट हटा दूं तो इसका मतलब है A बिलोंग्स टू A, B बिलोंग्स टू A। A और B दोनों एलिमेंट हैं, तो यस A एलिमेंट है, B एलिमेंट। सपोज कीजिए मैंने कहा जी A B C इज सबसेट ऑफ A। बताइए ठीक लिखा है कि नहीं लिखा हुआ? तो अगेन सबसे बाहर वाले करली ब्रैकेट अगर मैं हटा दूं, सबसे बाहर वाले, तो मेरे पास क्या बचा? A B C। तो A बिलोंग कर रहा है A को, ओके, B बिलोंग कर रहा है A को, ये क्लियर कट है। लेकिन C डज नॉट बिलोंग्स टू A। C एलिमेंट नहीं है, C अकेला है ही नहीं अवेलेबल। C और D का बंच बना हुआ वो पूरा पैकेट है, आप इसमें से खाली C एक्सट्रैक्ट आउट नहीं कर सकते। तो ये वाली बात गलत होगी। तो A B C करली ब्रैकेट इज नॉट अ सबसेट ऑफ A। ये बात समझ में आ गई अच्छी तरह से? जब भी कहीं सबसेट का साइन लगाना हो, मैंने सपोज कीजिए आपसे ये कहा कि ये लिखा हुआ है, तो आपको सिंपल सा काम ये करना है, ये बाहर के करली ब्रैकेट लगाइए और चेक करिए कि ये बिलोंग करता है कि नहीं करता। और ये बिलोंग करने का क्या तरीका है? ए के सबसे बाहर के करली ब्रैकेट्स में ये चीज मुझे यहां नजर आनी चाहिए। अगर आ रही है तो इट्स ओके, ये एलिमेंट है तो उसके बाहर करली ब्रैकेट लगने पर सबसेट। ये चीज क्लियर? तो एक गिवन सेट दिया हुआ है, उसके सबसेट्स लिखना, प्रॉपर सेट लिखना, नंबर ऑफ सेट, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, देन पावर सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट, और इसके अलावा ये बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू, सेट ऑफ, सबसेट ऑफ। इस कॉन्सेप्ट के साथ आपकी एक्सरसाइज 1.3 विद एग्जांपल्स कंप्लीट हो जाएगी। ये लास्ट वाला पोर्शन पावर सेट का और ये बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, चीजें समझ में आएंगी। इट इज क्लियर? नेक्स्ट टाइम हम नया एपिसोड में नया कॉन्सेप्ट शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।